देखो, सबसे पहले तो मैं मुबारक करता हूँ अपनी मंत्री साहिबा जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है कि देर आई दुरुस्त आई। इनको भी समझ आया कि ये गलत था। जमाती इस्लामी हो या जो भी इसके एफिलेटेड और भी नाम है, तो जो कुछ इसने किया एज पर जो उसका स्टेटमेंट मैंने सुना, उसमें बोला कि 50,000 के करीब बच्चे जो इन स्कूलों में अभी जेर तालीम हैं, उनका फ्यूचर जो है वो दरपत है ये ऑर्डर लेने का। तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन जो है दिल्ली भेजी थी, और उसका वहाँ आपने देखा होगा कि उसका ऑर्डर भी आ गया। बाकी दिल्ली से कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया है, वो यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है, जो उमर साहब की सदारत में चलती है, यहाँ से गया था और वहाँ से उनको उसकी अप्रूवल मिली है। ऑर्डर जो है वो मैडम ने ही निकाला है, उसमें दिल्ली से कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया है। बाकी जहाँ तक पता चलेगा, अब जो मैंने उनका सुना कि हमने जी बोला था कि प्रिंसिपल जो रहेंगे, नियरेस्ट जो प्रिंसिपल होंगे स्कूलों के, वो इसको देख रेख करेंगे। मगर हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये भी सोचा होगा कि प्रिंसिपल के पास उतने जराए नहीं है। एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड जो होता है, डिप्टी कमिश्नर हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, क्योंकि स्कूल रन करना था, जो कमेटियां थी वो डिजॉल्व करनी थी। तो बगैर, मुझे नहीं लगता है कि बगैर उस बंदे को हम रखें जिसके पास कोई रिसोर्स ना हो, जिसके पास कोई ताकत ना हो, वो कैसे इंस्टीट्यूट चला सकता है। 215 इंस्टीट्यूट चलाने थे, तो मुझे लगता है, और मैं सराहना करता हूँ सकीना जी को कि इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है। मुझे उम्मीद है कि इनके दिमाग में यही था कि जो वो बच्चे हैं उनको एग्जामों में भी दिक्कत आ रही थी, जो मैंने सुना उनकी जबानी कि बोर्ड में भी उनको दिक्कत आ रही थी। एक अच्छा कदम है, गवर्नमेंट इसको संभाल रही है, तो मुझे लगता है ये ठीक है। जो आप वेलकम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं निकाला कि मिस्टेक से हुआ। देखो, मिस्टेक बोलना इतना बड़ा, इतनी बड़ी चेयर पे बैठ के, और बड़े अहम दो जो डिपार्टमेंट है वो उसके पास है, हेल्थ है और एजुकेशन है। जब वहां पे भी उनको मिस्टेक हो जाएगी, ये तो हमारी बदकिस्मती है। मगर मैं इतना आपको वसूख से कहता हूँ कि दिल्ली से डायरेक्ट कोई फरमान नहीं आया है, यहाँ से रिकमेंड किया है और वहां से उनको अप्रूवल मिली है। जो कुछ किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है। वो कह रहे हैं कि हमने प्रपोजल जो भेजा उसी में मिस्टेक हुई, जो मैंने भेजा वो तो छपा ही नहीं। नहीं, देखो, जो इसने प्रपोजल भेजा है, पहले तो मैं इसको मुबारकबाद करता हूँ, चलो इतना तो एक्सेप्ट किया कि मैंने प्रपोजल भेजा है। सबसे बड़ी बात यही है, वरना तो ये मुझे नहीं लग रहा है शाम तक ये ना बोले कि मैंने कुछ नहीं भेजा था, ये दिल्ली से ही आया। तो ये अच्छी बात है कि इसने एक्सेप्ट किया कि मैंने प्रपोजल भेजा था दिल्ली को। अब इनको लग रहा है कि इससे पता नहीं क्या नेगेटिव पॉजिटिव इनकी पॉलिटिकल कैरियर पे कोई आंच ना आए, इसलिए ये बहाने बोलते हैं। और एनसी का आप देखो, इनके खून में झूठ। हम 3 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे। आपने देखा होगा कि इन्होंने 1 लाख के बदले एक नौकरी जरूर दी, जो इन्होंने एडवाइजर साहब बना दिया अपना। तो दूसरी बात, इन्होंने बोला था कि हम 12 सिलेंडर देंगे साल के। आप देखो 12 सिलेंडर कहाँ मिले हमें। इन्होंने बोला था कि जो हमारे डिसेबल होते हैं, स्पेशल जिनको हम बोलते हैं, उनको हम 1,000 से 3,000 करेंगे। आप देखो वो तो 1,000 से भी बेचारे गए। आप देखो, इन्होंने बोला था कि एक जो हमारी माँ बहन बहन औरत जो होगी घर में, एक बड़ी औरत जो होगी, उसको हम 5,000 रुपया देंगे। कहाँ गए वो 5,000 रुपये? देखो, ट्रांसपोर्ट फ्री किया, वो क्या है? वो तो स्मार्ट सिटी की कुछ बसें हैं यहाँ से वहां तक। मुझे बताओ उसका बारामूला को कौन सा फायदा है, अनंतनाग को कौन सा फायदा है? सिटी में ये कुछ गाड़ियां घूम रही है, और उसमें भी आप देखो, यहाँ से फ्री किया, वहां से बाकी में किराया बढ़ा दिया। वो प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोजेक्ट भी दिल्ली का है। आज तक कौन सी स्मार्ट सिटी इन्होंने यहाँ पे बनाई है? अनवर साहब का जो देखो, ये सवाल तो आपको एनसी से करना चाहिए था, जिन्होंने उनपे ये बैन लगा दी है आज की डेट में। उनसे ये जो स्कूल चला रहे थे, या जो जो भी उनके इदारे थे, उनसे छीन रही है। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस छीन रही है। हमने कब छीना उनसे कुछ? हम तो खुश है। आपने देखा जब मोदी जी की सदारत में यहाँ पे इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में आपने देखा जो जमात इस्लामी है, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बीजेपी ही तो दिल्ली में थी, उन्होंने उनको ये दिया कि आप इलेक्शन में आ जाओ, आप इलेक्शन लड़ो, आप एमएलए बनो। अब दुश्मन उनके हम नहीं है, वो दुश्मन उनके वो है। आप देखो, फलाए हमने कोई उनके खिलाफ ऑर्डर नहीं फलाए किया। हम ट्रस्ट। नहीं, देखो, खुश है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है वो तो अलग चीज है। नहीं, वो तो मगर आपकी राइट आज से ले रहा है। आज की बात मैं करूं, आज जो कुछ किया वो यहाँ की गवर्नमेंट ने किया, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जो स्कूल, अगर स्कूलों का ये जो ऑर्डर आ गया, ये कोई बीजेपी ने नहीं किया, ये इन्होंने रिकमेंड किया। अगर स्टेट को किसी भी चीज की जरूरत है, तो उनको दिल्ली से ही मांगना पड़ेगा, दिल्ली को ही बोलना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया दिल्ली को, दिल्ली ने बोला हाँ भाई,
अगर आपको ठीक लग रहा है करो, ये उसमें क्या दिक्कत है। भाजपा ने पावर देखो पहले तो ये उनसे पूछो आप, सीएम साहब जो हमारे हैं अभी सुबह बोलेंगे कि नहीं एलजी साहब के पास खाली लॉ एंड ऑर्डर है, थोड़ा 1 घंटे के बाद उनसे बात करो, वो बोलते हैं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सब एलजी साहब के पास है। ये तो पहले वो खुद क्लियर करे ना, उसके पास क्या है और उसके पास क्या है। एलजी साहब ने क्लियर बता दिया, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है होम के बगैर वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये कुछ करना नहीं चाहते हैं तो उसमें हमारा क्या है। ये अच्छा काम कोई करे, इन्होंने अच्छा काम किया, दिल्ली वालों ने 2 मिनट में इनको अप्रूवल दे दी। जो भी ये अच्छा काम करना चाहते हैं बीजेपी उनके साथ है, जो कश्मीरी के लिए ठीक होगा उसके उसमें बीजेपी इनके साथ साथ चलेगी। ये डेवलपमेंट के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाए, बीजेपी उनके साथ लड़ेगी उसमें। दिल्ली से हम भी बोलेंगे कि इस पे पैसा दे दो, कश्मीर को डेवलप करो, कश्मीर को जो भी हमारे कश्मीरी लोगों के लिए ठीक है, इंशाल्लाह बीजेपी उनके साथ रहेगी।